चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब, गुज़श्ता कुछ दिनों में पीडीएम के रहनुमाओं के हवाले से जिस तरह एक दूसरे पर जुमले कसे गए, फिर किसी जानिब से इज्तनाब किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद जो था, इसको अब जो फिर से मुत्तहिद रहने की जरूरत है, मौलाना फजलुर रहमान जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशें किस हद तक कारगर साबित होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आज से कम से कम कोई 15-20 दिन पहले बिल्कुल मोहर लग गई थी इस पीडीएम के सियासी जनाजे के ऊपर, और इनकी कुल इनका 40वां और इनका बरसी आज से 15 दिन पहले मना ली गई थी। उसकी वजह क्या है, मैं आपके सामने कुछ वजूहात रखता हूँ और ये बड़ी सॉलिड वजूहात है। आपकी यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई, उसमें जो 7 वोटें जो रिजेक्ट हुई, वो नवाज शरीफ साहब की कंसेंट से और बेगम सफदर अमान साहिबा की कंसेंट से नून लीग के साथ आपके सेनेटर्स ने जानबूझकर जो है वो कैंसिल की। क्यों? उन्हें ये अदराक था कि क्योंकि ये सिर्फ पंजाब की एक महदूद इजला की पार्टी बन चुकी है, अगर जनूबी पंजाब से यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए तो वहां पर जो बच्ची खुची नून लीग अगर कोई रह भी गई है तो वो सफाया हो जाएगा और पीपल्स पार्टी उसकी जगह ले ले। तो इन्होंने सियासत करते हुए यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के साथ ये पार्ट किया और उनके कहने के ऊपर ये सारी चीज हुई। अब ये चीजें ढकी छुपी नहीं थी, ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी पता है, ये बिलावल जरदारी साहब को भी पता है, ये पीपल्स पार्टी को भी पता है। फिर उसके बाद इन्होंने आजम नजीर तारड़ जो आप चेयरमैन उसका अपोजिशन कायदे हस्ब इख्तिलाफ लेकर आए सेनेट के अंदर कैंडिडेट, ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो 2 पुलिस अफसर हैं जो उनकी कत्ल के अंदर जना मुकदमे में उनका ये वकील है। अब इस किस्म की जो हरकत हुई है उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी जो है वो तो तौबा तायब कर चुकी थी जनाब इस नून लीग के साथ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो कोई वैल्यू कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो एक शो पीस के तौर पर रखा और वो बेचारा अपने को 4.25 या 4.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाने के चक्रों में था कि चलो आपका लॉन्ग मार्च होगा, तो पिछले लॉन्ग मार्च में 1.25 अरब रुपए कमाया था, इस दफा को 4.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लग जानी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो इनसे बदला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है सियासी हवाले से। जो इनके साथ पार्ट हुआ था उन्होंने आगे से फिर जरा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो अब ये किस्सा पारीना है ये कि कोई दोबारा पीडीएम जनाब बिल्कुल हो ही नहीं सकता ये। अब चौहान साहब, आपने कहा किस्सा पारीना है, पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट पंजाब की लाहौर शहर नैब का ऑफिस लाहौर में जा रहे हैं। ये अभी हमने आपसे पहले अफनान खान जो सेनेटर हैं उनसे बात की कि अगर कल हाई कोर्ट में ये फैसला आ जाता है कि आप ना कारकुन लेकर जाएं और अकेली जाएं या अपने साथ चंद जो आपके वकील हैं वो लेके चले जाएं, उन्होंने कहा जी हमें कोई फैसला या हमें कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं, हमें नहीं रोक सकता कि हम उस नैब के दफ्तर के बाहर ना जाएं, ये हमारा सियासी और आइनी हक है, हम हर सूरत में जाएंगे। दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा जी हम हर सूरत में जाएंगे। तो अगर ये हर सूरत में जाते हैं तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या है? क्या आप इनको कोरोना फैलाने की या वहाँ पे रेड जोन में जाने की इजाज़त देंगे या कानून हरकत में आएगा? देखें, एक चीज तो राना साहब आपके प्रोग्राम के हिसाब से पूरी कौम के लिए कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसका आर्टिकल 31A, उसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्जिम तफ्तीश के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, नैब की कार्रवाई के हवाले से किसी किस्म का हर्डर, बैरियर, ऑब्स्टिकल या कोई रुकावट खड़ी करेगा उस पूरे जनाब प्रोसेस के अंदर, तो वो उसके ऊपर उसके जनाब FIR भी कटेगी, उसके ऊपर जनाब 10 साल की कैद भी होगी और उस पर बाकी भी सारे मामला होंगे। दूसरी चीज, ये जो जमानत लेके ये समझते हैं कि अब इनकी जनाब छुट्टी हो गई है, अब इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये भी नैब ऑर्डिनेंस का ही एक आर्टिकल है जिसके तहत अगर जमानत बेल बिफोर अरेस्ट लेके भी अगर कोई मुल्जिम आता है नैब में, लेकिन वो नैब की कार्रवाई में किसी किस्म की हर्डल और किसी किस्म की बदमजगी क्रिएट करता है, तो मारा मारी, अफरा तफरी, छीना झपटी करता है, तो जनाब उसके ऊपर नैब को अथॉरिटी हासिल है कि उसको गिरफ्तार करने की, उसको पाबंद हासिल करने की, उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की। ये सारी चीजें मौजूद हैं, इनकी गलतफहमी है। इनसे कोई पूछे कि कल कोई कातिल, कोई मुजरिम, कोई दहशतगर्द, कोई मुल्क दुश्मन जनाब मुजरिम या मुल्जिम
वो पकड़ा जाए और वो भी पेशियों पे इसी तरह जुलूस लेके जनाब अदालतों पे जनाब चढ़ाई करना शुरू हो जाए। ये कौन सा कानून है? ये 21वीं सदी की सिविलाइज माशरों के अंदर, पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर या जमहूरी जनाब माशरों के अंदर ये प्रैक्टिस होती है? ये अदालतों के हवाले से, अदारों के हवाले से ये प्रैक्टिस होती है? ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है? इससे कोई पूछे। चौहान साहब, मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है मैंने पेशी पे अपने साथ किसी को जाने की दावत नहीं दी। चले एक लम्हे को मान लिया जाए दावत नहीं दी, नून लीग के कारकुनान मोहब्बत में चल पड़े। हमें तो ये समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी किस चक्कर में आ रही है। और खुदा के बंदो, कारकुनान ने मोहब्बत करनी होती तो पीडीएम का जनाजा जो है ना, जनाजा उस दिन निकला था जिस दिन लाहौर का जलसा था दिसंबर में। फ्लॉप 3 जलसा हुआ, उससे पहले तो फिर भी कोई चट्टा थम लगा हुआ था। कोई 11 पार्टियां मिलकर जो ना 7-8 हजार बंदा इकट्ठा कर लेती थी। जिस दिन लाहौर का फ्लॉप 3 सियासी तौर पे 3rd क्लास जलसा हुआ, लोगों ने जूती की नोक पे रखा, लाहौरियों ने, जिंदा दलाल लाहौरियों ने जूती की नोक पे मोदी के और अजीत दियोल के बयानिए को, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल और बेगम सफदर अवान के बयानिए को, अदालतों, अदारों और माशरे और सोसाइटी और रियासत के खिलाफ जो बयानिया था ना, उसके खिलाफ लाहौरियों ने, जिंदा दलाल लाहौरियों ने, जिन्होंने 71 की जंग में, 65 की जंग में, हर बुरे वक्त में जना अपना खून और अपना सीना तान के जना वो पाकिस्तान की हिफाजत की थी, उन्होंने कहा गो टू हेल। उन्होंने बेगम सफदर अवान की सियासत और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल की सियासत के मुंह पर साहब मान लिया आपने जो बात कह रहे हैं। अब हमें यह बता दें 26 मार्च को अगर ये कारकुनों के साथ जाते हैं, नैब कानून क्या कहता है वो आपने बता दिया, तो क्या आप लोग उसे जाने की इजाजत देंगे? क्या कानून तोड़ने की इजाजत देंगे या उसे रोकने के लिए कोई इक़दाम करेंगे? देखिए, कानून तोड़ेंगे तो फिर उसका जनाब खमियाजा भुगतेंगे। कानून तोड़ेंगे तो खमियाजा भुगतेंगे। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। गाजरें खाओगे, पेट में मरोड़ उठेगा तो कोई डॉक्टर तो आएगा। चौहान साहब, इस बार बेहतर तैयारी कैसे है? गुज़श्ता पेशी पे भी आपको पता है पथराव हो गया था और वो भी पहले से इल्म था कि किस तरह ये पत्थर आ रहे हैं, लेकिन उस पे एक्शन कबल अज़ वक्त नहीं लिया गया था। एक बात यासिर साहब आप बिल्कुल सुन लें, ये खातून जो हरकतें करती है रियासत के हवाले से, रियासती इदारों के हवाले से, अदालतों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ दिल दुखा हुआ है उस मियां लतीफ जैसे उस 2 नंबर शख्स के जरिए से जो इन्होंने पाकिस्तान को, जनाब पाकिस्तान के खिलाफ बातें करवाई। इसी खातून ने, इसी बेगम सफदर अवान ने, ये जो करेगी इसको उल्टा पड़ेगा। चौहान साहब, मुस्लिम लीग नून तो थी, पीडीएम टूट गई, सियासी जमातें कह रही हैं, आपकी जमात भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, 15 दिन पहले इनकी बरसी भी हो गई, जनाजा भी हो गया, कुल भी हो गया। कल पीपल्स पार्टी का एक वफद जो है वो इनके मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मिलने जा रहा है, पीडीएम का पूरा वफद। कमर ज़मान कायरा ने कह दिया कि हम सबसे पहले वहाँ पे मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी अब भी कोई गेम खेल रही है या ये क्या मामला है? यार नहीं, कोई गेम शेम नहीं है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, देखो 2000 के अंदर जना जब मुशर्रफ दौर था, ये अंदर से बाहर कुलसूम नवाज साहिबा तहरीक चला रही थी, पीपल्स पार्टी को और सारी जमातों को अपने साथ लगाया हुआ था, अंदर ही अंदर डील कर रहे थे। एंड आधी रात को ये 100 संदूक और जनाब 50 जनाब बावर्ची लेके, आलू गोश्त का बावर्ची लहदा, तवे मच्छी का लहदा, हरीसे का लहदा, अपने वो जबान का जायका और जबान की जनाब चस्के पूरे करने के लिए वो सारे यहाँ से रात को फरार हो गए। सुबह पता चला उस सारी अपोजिशन को वो ये 9:30 पे हैंड हो गए। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, 2000 आपका जनाब 8 का इलेक्शन था, फरवरी, इन्होंने जनाब एपीडीएम बनाई हुई थी। एपीडीएम में इन्होंने कहा जी मुशर्रफ की ज़ेर सदारत इलेक्शन ही लड़ेंगे। सारे इकट्ठे कर लिए नवाज शरीफ ने, सबको इस्तेमाल करने के लिए। मौलवी फजल रहमान को भी साथ दिया हुआ, जमात इस्लामी को भी, हमारी तहरीक इंसाफ भी साथ। एंड जनाब जब कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी 22 दिन पहले, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सारों को धोखा दे के, सारों का कंधा इस्तेमाल करके उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, बाकियों को बाइकाट करवा दिया, जमात इस्लामी को, तहरीक इंसाफ को। फिर आगे आ जाए, अब इन्होंने फिर इसी तरीके से ये हरकत की जनाब, ये आपका जनाब अब की बार ये जो बाहर भाग गए अचानक ही जनाब। तो कहने का मकसद ये है, ये जो पीडीएम जिस वक्त से बनी है ना, सितंबर 2020 से, ये सारे एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। मौलवी फजल रहमान इन दोनों को इस्तेमाल कर रहा था, नवाज शरीफ और बेगम सफदर अवान बिलावल ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी को इस्तेमाल कर रहे थे, वो आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी वो इनको इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी आपस में जंग लड़ी हुई थी कि कौन किसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। मौलवी फजल रहमान कमाई के खाते में था, उसका तो और कोई चक्कर ही नहीं था, वो तो दिहाड़ी लगानी थी, जो मैं पहले भी आपको बताया था। ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे, जो अच्छा इस्तेमाल कर गया वो कामयाब हो गया,
आसिफ जरदारी अच्छा कामयाब कर गया, बिलावल जरदारी अच्छा कामयाब जरा इस्तेमाल कर गया इनको। तो अब ये इस्तेमाल करने के अभी भी कुछ छोटी मोटी को ठक ठुक करने के चक्करों में बाकी किधर जनाब